नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज की ब्लॉग की शुरुआत होती है। सुबह हो गई है और मैं यहाँ पे पीने जा रही हूँ मेथी का पानी, यानी मैंने मेथी का पाउडर निकाला है खुद के लिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा बाल जो हैं झड़ रहे हैं। मैं जहाँ रहती हूँ ना, वहाँ का पानी बहुत मतलब अच्छा नहीं है बिल्कुल भी बालों के लिए। तो अभी मैंने थोड़ी थोड़ी सी रेमेडीज़ जो होती हैं ना घर में यूज़ करने वाली, वो स्टार्ट की हैं करना। थोड़ा सा मैंने एक हेयर ऑयल भी बनाया है, वो उसकी जो रेसिपी है वो शेयर करूँगी कभी आपके साथ। तो चलिए दिन की शुरुआत कर देते हैं। और मैं यहाँ पे भिगो रही हूँ उड़द की दाल, क्योंकि नेक्स्ट मंथ यानी मई में 30 अप्रैल को मैं जा रही हूँ घर, पूरे 1 मंथ के लिए लगभग। तो ये सब चीज़ें जो है ना ख़राब होने का डर रहता है, क्योंकि हस्बैंड से सब चीज़ें बनाते नहीं है इतना। तो उड़द की दाल है तो इसको मैं भिगो करके यहाँ पे सोक करने के लिए रख दूँगी धुल धुल करके। तो आज क्योंकि प्लान है लंच में दही बड़े बनाने का, तो चलिए इसको रख देते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात और है, मैं ना आजकल माइंडफुलनेस की टेक्निक को बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या है ये। तो जितना ज़्यादा मैंने इसके बारे पे समझा, पढ़ा, वीडियोस को देखा ना, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि कोई जो ट्रेंड चल रहा है ना माइंडफुलनेस का सोशल मीडिया पे, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये हमारी कल्चर, हमारी इंडियन कल्चर की सबसे एंशिएंट चीज़ है, जिसको हम बोलते हैं मेडिटेशन करना। यानी ये मेडिटेशन की ही एक टेक्निक है। इसका जो समझने वाली बात इसमें यही है, अगर सीधे शब्दों में बोलूँ तो इसको हम ये कह सकते हैं कि जिस पल आप जहाँ हैं ना, उस पल में आप 100% वहीं रहिए। कहने का मतलब है कि अपने एक एक पल को प्रेजेंट में जीना शुरू करिए। हम जनरली क्या करते हैं, जब भी हम कुछ करते रहते हैं ना, तो फिज़िकली तो हम उस काम में एक्टिव रहते हैं, बहुत लगाते हैं, मेहनत करते हैं, बट माइंड हमारा वहाँ नहीं रहता है हमारे साथ। वो जाने कभी पास्ट की बातें सोचता रहता है, कभी किसी फ्यूचर की बातों में उलझा रहता है कि ये करना है, वो करना है, आज ये करेंगे। तो मतलब हम जनरली फ्यूचर या पास्ट में ही अपने माइंड को लेके घूमते रहते हैं, और फिज़िकली शरीर से हम प्रेजेंट में रहते हैं। तो उससे होता क्या है कि माइंड और बॉडी का कनेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ना तो हमारा काम में मन लगता है, ना हमारा काम ही ढंग से होता है। तो इसी चीज़ को जब मैंने समझा ना, काफ़ी पढ़ा है मैंने, बुक्स भी पढ़ी हैं इसके ऊपर, और वीडियोस तो बहुत देखे। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि कुछ नहीं है। इसका कहने का सीधा सीधा मतलब यही है कि माइंडफुलनेस की मीनिंग ये है कि आप अपने एक एक पल को जीना शुरू करिए। सिर्फ बॉडी से नहीं, माइंड के साथ भी। जिस काम को भी आप कर रहे हैं, चाहे वो आप चाय बनाना हो, चाहे घर के किचन के काम हो, बर्तन धुलना हो, खाना बनाना हो, जिस समय आप वो काम कर रहे हैं ना, तो शरीर के साथ साथ अपने माइंड को भी वहाँ लगाने की कोशिश करिए। इसी को बोलते हैं माइंडफुलनेस। इससे होगा क्या, इससे एक तो आपका काम बहुत स्मूथली होगा, क्योंकि आपने अपना पूरा मन, अपना पूरा फोकस वहाँ पे लगा रखा है, और आपको पता भी नहीं चलेगा आपका काम कब हो गया। और काम बोझ तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपने अपने मन को वहाँ पे जोड़ रखा है उस काम के साथ। तो बोझ तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बड़ी स्मूथली आपके घर के काम, आपकी जो भी काम है ना, आपके ऑफिस के, सब खत्म होंगे। बस यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी होगी। माइंडफुलनेस की टेक्निक जब एक बार समझ में आ जाए तो उसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी होती है। और प्रैक्टिस करने का तरीका यही है कि जिस भी काम को आप कर रहे हो, आपका माइंड वहाँ से बार बार हटेगा। हाथ से तो आप वो काम करोगे, फिज़िकली तो करोगे, लेकिन माइंड बार बार हटेगा। तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जैसे ही आपको लगे कि अरे मैं तो ये सोचने लगी, अभी मैं क्या कर रही हूँ, दिमाग कहाँ चला गया, तुरंत अपने आप को वापस उस थॉट से प्रेजेंट थॉट पे लेके आइए, मीन्स उस काम पे लेके आइए जो आप कर रहे हैं। तो बार बार ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दिन भर में अगर आप 50 काम करते हो सपोज़, तो आपको कम से कम उस 50 काम में हर बार आपका दिमाग बाहर ही कहीं जाएगा उस काम को छोड़ के। तो आप 50 बार अगर नहीं रिमाइंड करा सकते अपने आप को वापस लाने के लिए उस काम पे, तो कम से कम 10 से 12 बार कराने की कोशिश करिए। मैं भी कभी कभी भूल जाती हूँ, किसी किसी काम में काम करती हूँ, दिमाग यहाँ वहाँ चलता रहता है, बट कोशिश करती हूँ कि जब मुझे रियलाइज़ होता है कि अरे काम कर रही हूँ ये और सोच रही हूँ कुछ और, तो तुरंत अपने माइंड को, अपने थॉट्स को वहाँ से उठा करके वापस अपने उस प्रेजेंट काम पे ले आती हूँ। और इस चीज़ को करने से ना मुझे इतना समझ में आने लगा है कि जब कभी हम काम करते थे और मन नहीं लगता था, तो वो काम एकदम बोझ लगता था, ज़बरदस्ती करते थे। लेकिन जब से मैंने ये टेक्निक स्टार्ट की है ना यूज़ करना, सच बता रही हूँ आपको फ्रेंड्स, मेरा काम हो जाता है और मुझे बिल्कुल भी बोझ फील नहीं होता है काम, और मुझे अच्छा लगता है कि मेरा काम कब फिनिश हो गया मुझे पता ही नहीं चलता। तो ये कोई वायरल चीज़ नहीं है माइंडफुलनेस, जो आजकल बहुत चल रही है मीडिया में। ये हमारी ही इंडियन कल्चर की ही एक चीज़ है, जिसको कहा जाता है आज में जीना। यानी पास्ट, यानी जो बीत गया और जो आने वाला है उसकी चिंता छोड़ के सिर्फ अपने आज में अगर जीने की कोशिश की जाए ना, एक एक पल को अगर अलर्ट होकर के कॉन्शियसनेस के साथ जिया जाए ना, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि फिर आपके पास कुछ सोचने को रहता ही नहीं है ना, तो आप पीछे का सोचते हो ना, तो आने वाले कल का सोचते हो।
और जब हम सोचने के लिए हमारे पास कुछ रहता नहीं है ना, तो जो हमारे पास है हम उसी में संतुष्ट, उसी में खुश रहना शुरू कर देते हैं। तो ये है हमारी माइंडफुलनेस, ठीक है। और इसी को हमारे ऋषि मुनियों में ने बोल रखा है आज में जीना। तो दोस्तों आप भी आज में जीना शुरू करिए और बेकार की जो टेंशन्स होती हैं, फालतू की बातें होती हैं पुरानी, या उसमें हम उलझे रहते हैं। कभी कभी बेमतलब कुछ नहीं भी हमारे पास तो हम फ्यूचर की प्लानिंग अननेसेसरी करते हैं। फ्यूचर की प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, प्लान के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। प्लान बनाइए, उस पर एक्शन करने में लग जाइए, मतलब उस पर काम पे लग जाइए। ये नहीं कि बस उसके बारे में सोचते ही रहिए। तो कहते हैं ना कि शेख चिल्ली नहीं बनना चाहिए जो बैठे बैठे सपने देखता था। आपको अगर प्लानिंग करनी है, कुछ करना है ना, तो आप प्लान करिए, प्रॉपर प्लानिंग बनाइए और फिर उसको एक्शन में उतारिए, काम करने पे लग जाइए। और काम जब करिए तो पूरे फोकस के साथ करिए। सिर्फ बैठे बैठे प्लानिंग करना, सपने देखना, उससे सिर्फ और सिर्फ हेडेक होता है, टेंशन बढ़, आपके दिमाग में प्रेशर पड़ता है। और अगर आप पुरानी बातें सोचते रहते हो तो वो तो फिर आप सोच छोड़ ही दो, क्योंकि जो बीत चुका है वो डेड हो चुका है। मतलब जो ख़त्म हो गया वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, मीन्स उनके अंदर अब ज़िंदगी रही नहीं गई है। तो जो चीज़ें डेड हो चुकी हैं उसके बारे में हम सोचते रहते हैं, उसके बारे में सोच सोच के अपने आप को परेशान करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ों से होता क्या है कि हमारे पास जो है, जो चीज़ हमारे पास है ना, वो है हमारा प्रेजेंट। जो बीत गया वो चला गया, जो आने वाला है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हमारे पास सिर्फ हमारा प्रेजेंट है। तो हम पुरानी बातों को याद करके अपने प्रेजेंट को ख़राब कर लेते हैं, या आने वाले कल के बारे में सोच सोच के टेंशन ले लेके अपने प्रेजेंट को ख़राब कर लेते हैं। तो जो चीज़ हमारे पास है, जो भगवान ने हमें दी है, हम उसको ही एकदम स्पॉइल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो दोस्तों बस आपके पास अगर कुछ है ना, तो वो है आपका आज। यानी आपके सामने जो भी दिन, जो भी पल, जो भी घंटा आपके सामने है, वही आपके पास है। बाकी आप पिछला अगला कुछ आपके पास नहीं है। तो अपने आज में जीने से ही ना हम अपनी लाइफ को फुलेस्ट में, मतलब पूरी तरीके से जी सकते हैं, बिना किसी चिंता, बिना किसी वरी, किसी परेशानी के। तो मैंने तो इस टेक्निक पे सीरियसली काम करना शुरू कर दिया है और मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। इस चीज़ के ऊपर एक बुक भी लिखी गई है, डेल कार्नेगी उसके राइटर हैं, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, चिंता छोड़ो और आज में जियो। तो अगर आपको भी वो बुक चाहिए होगी तो मुझे मैसेज करिएगा, मैं उसका जो लिंक है ना वो डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, या मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको पर्सनली इस बुक का बता दूँगी कि आप कैसे मंगा सकते हो। बहुत अच्छी बुक है और उसको आप पढ़िए। उसको मतलब पढ़ के ही काफ़ी माइंड में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो मुझे इफ़ेक्ट बहुत पड़ रहा है इस चीज़ से और मुझे काफ़ी समझ में आ रही है चीज़। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। मैं आज रूटीन आपके साथ शेयर तो कर रही हूँ, बट उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मन हुआ कि मैं जिस चीज़ को मतलब ट्राई कर रही हूँ, जिससे मुझे रिज़ल्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल रहा है, तो मैं उसको आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, ये मेरा मन हुआ। इसलिए मैंने ये सारी बातें आपको आपके साथ शेयर की यहाँ पे। तो अभी ना फ्रेंड्स, मैं दिन भर के काम मेरे हो चुके हैं। यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए लंच रेडी कर रही हूँ, वो निकलने वाले हैं। और मैंने दही बड़े की रेसिपी आज के वीडियो में शेयर की है, इसके पहले भी कई बार शेयर की अपने चैनल पे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और मैंने भले ही पूरी रेसिपी बोल करके नहीं समझाई है इस वीडियो में, बट आप अगर देखोगे ना तो भी समझ में आ जाएगा कैसे बनाई है। तो बस यही है फ्रेंड्स, आज का मेरा काम यहाँ पे फिनिश होता है। लंच रेडी हो गया है और हस्बैंड को मैं ये खाना देने जा रही हूँ। उसके बाद ये वो खा कर के निकल जाएंगे। तो फिर आज का जो दिन है मेरा इस तरीके से स्टार्ट हो गया है फ्रेंड्स। अब नहा वहा करके मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ। थोड़ा स्किन की भी मैं केयर कर रही हूँ, उसका भी रिज़ल्ट यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है। और धूप बहुत है बाहर, तो बिना स्कार्फ लगाए, बिना सनस्क्रीन के आप भी मत निकला करिए बाहर। करके सारे काम मेरे यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। घर अच्छे से क्लीन हो गया है, प्रॉपर सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं। और अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ अपनी बेटी को लेने स्कूल से, उसका टाइम हो गया है। तो सुबह से लेके दोपहर के 12:30 बजे तक का जो रूटीन है वो आप मेरा देख सकते हो, मैं क्या क्या करती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को लेने स्कूल, उसको स्कूल से लेके आ जाऊँगी। तो बस आज का वीडियो यही है फ्रेंड्स। माइंडफुलनेस की टेक्निक के बारे में थोड़ा सा मैंने आपके साथ शेयर किया। आप चाहो तो खुद यूट्यूब पे जाके इसके बारे में सर्च कर सकते हो, समझ सकते हो। तो दोस्तों बीता हुआ कल डेड हो चुका है और आने वाला कल सिर्फ एक सपना है। तो इन दोनों को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ आज में जीना शुरू कीजिए।